गन्नू जी, मैंने माँ को हमेशा देखा है घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखते हुए, पर ये शुभ लाभ क्या है? क्या ये सिर्फ सजावट है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? वाह मित्र, तुम्हारा सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हर घर और दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा होता है, पर कम ही लोग जानते हैं शुभ और लाभ मेरे ही दो पुत्र हैं। सच में गन्नू जी, आपके बेटे हैं? तो डिटेल बताइए ना, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो सुनो, मेरी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि, धन और स्थिरता, यानी भौतिक सफलता। सिद्धि का अर्थ है आत्मिक उन्नति, ज्ञान और ध्यान, यानी आध्यात्मिक सफलता। इन दोनों से जन्मे मेरे दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। रिद्धि से जन्मे शुभ, जो मंगल, शुद्धता और सही आरंभ का प्रतीक हैं। सिद्धि से जन्मे लाभ, जो सफलता, फल और समृद्धि के प्रतीक हैं। मतलब ब्रह्मा जी आपके ससुर हुए ना गन्नू जी? हाँ मित्र, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं वास्तव में ब्रह्मा जी का दामाद हूँ और शुभ और लाभ मेरे ही दो पुत्र हैं। अब सुनो, शुभ का अर्थ है सही सोच, शुभ कर्म और मंगल आरंभ। लाभ का अर्थ है कर्म का फल, सफलता और प्रगति। लेकिन गन्नू जी, हमेशा शुभ लाभ ही क्यों लिखा जाता है, लाभ शुभ क्यों नहीं? क्योंकि मित्र, जब आरंभ शुभ होगा तभी तो परिणाम लाभदायक होगा। ये सृष्टि का नियम है, पहले कर्म की शुद्धि, फिर फल की प्राप्ति। जब मन, वचन और कर्म पवित्र हो तभी सच्चा लाभ मिलता है। इसीलिए मंदिर, घर, दुकान के द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है, ताकि हर प्रवेश के साथ शुभ ऊर्जा भीतर आए। मतलब गन्नू जी, अगर हम रोज शुभ लाभ देखते या कहते हैं, तो क्या हम अपने मन को पॉजिटिव सोच, सफलता और समृद्धि के लिए तैयार कर रहे होते हैं? बिल्कुल सही कहा मित्र, ये केवल सजावट नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। वहां शुभ लाभ लिखने से सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है। ये सजावट नहीं, आध्यात्मिक कल्याण, शुभ और धर्म सम्मत लाभ का प्रतीक है। जय गन्नू जी, अब तो मैं भी अपने दरवाजे पर शुभ लाभ जरूर लिखवाऊंगी। मित्र, हम अक्सर इन परंपराओं का पालन तो करते हैं, पर उनके पीछे छिपे ज्ञान और तर्क को नहीं समझते। जब हम इनका अर्थ जान लेते हैं, तो इनसे मिलने वाली कृपा और भी अर्थपूर्ण हो जाती है। जहाँ समझ हो, वहाँ श्रद्धा बढ़ती है। तो चलो, हर दिन को बनाओ थोड़ा और शुभ लाभमय। तो दोस्तों, यह थी गन्नू की पाठशाला अध्याय 1, जहाँ गणेश जी बनते हैं हमारे जीवन गुरु। हर परंपरा के पीछे छिपे तर्क और भावना को समझते हुए हम लौटते हैं अपनी सनातन जड़ों की ओर। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, ज्ञान भी गौरव भी, गन्नू की पाठशाला के संग।